आप बताओ, अगर पेशेंट डेथ करता है तो पैसा छोड़ देना चाहिए कि नहीं? सब छोड़ो, ये सब बातें छोड़ देना चाहिए नहीं। जो वहां बैठा है अस्पताल का मालिक, वो रो रहे इंसान से पैसा गिनता होगा, उसका कोई डेथ किया है तो रो रहा होता है। हॉस्पिटल है ना, अब तो हम नया नया गए तो हमको सब सिखा रहा है, सब मिलके हमको बड़ी खराब लगता है। अरे देखिए, डेथ कर जाए तो पेपर वर्क मत बनाइएगा जल्दी, वरना पेपर वर्क बना देंगे तो बॉडी लेके चल जाएगी। जब तक पैसा ना दे तब तक पेपर वर्क नहीं बना। ऐसा बता रहा था सर, हम कह सुन, किसी का डेथ हो गया, पैसा हमारे पास से लेके चल जाना, हॉस्पिटल का जितना होगा, क्योंकि डॉक्टर को तो सैलरी देनी है ना जी, वो बिना पैसे लीजिए ना, हमसे लेके चलो, उससे पैसा नहीं लेना है, जो भी होगा छोड़ देना है, खत्म। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि नेताओं को कानून बनाने में जाता क्या है? एक्चुअल में महंगे हॉस्पिटल इन्हीं नेताओं का है। अरे जो गरियारा है सब हमको भर भर के ना मत पूछो यहाँ पर। गवर्नमेंट हर चीज का दाम फिक्स है। बिस्किट आप 5 रुपया का तो 5 रुपया में बेच सकते हैं। अस्पताल में कोनो फिक्से नहीं है कि घुसेगा तो उधर से जिंदा लौटेगा, कि मतलब पैसा लुटा के आएगा, घर बिकेगा, गहना बिकेगा, या आदमियों बिक जाए। वो इस बात पे सवाल करेगा, वो कहेगा कि जब हॉस्पिटल में पेशेंट मर गया तो फिर पैसा किस बात का? इतना तो सेक्रीफाइस समझो, तुम्हारे हॉस्पिटल में 100 आदमी आया, एक आदमी से नहीं भी लोगे तो मर थोड़ी जाओगे। आप बताओ, अगर पेशेंट डेथ करता है तो पैसा छोड़ देना चाहिए कि नहीं? सब छोड़ो, ये सब बातें छोड़ देना चाहिए नहीं। जो वहां बैठा है अस्पताल का मालिक, वो रो रहे इंसान से पैसा गिनता होगा, उसका कोई डेथ किया है तो रो रहा होता है। यहाँ पे मर्चरी एक डिपार्टमेंट होता है, मर्चरी जिसमें लाश रखी जाती है, उसे मर्चरी कहते हैं। अस्पताल में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, उसका एक होता है मर्चरी, उसको साइड में रखा जाता है, क्योंकि कोई रो रहा है ना तो आप उसकी भावनाओं को रोक नहीं सकते हैं, उससे बाकी पेशेंट का बीपी डाउन हो जाएगा। पता चला आईसीयू में सबका बीपी डाउन चल रहा है, को डेथ करके 10 आदमी रोने लगा, वाह भाई साहब ये 4 को का बीपी डाउन हो जाएगा, हमरो बगलिया में था। सोचो, तुम्हारे बगल में कोई डेथ करेगा, तुम्हारा क्या हाल होगा? और हॉस्पिटल में कोई खुशियां मनाने या पार्टी मनाने नहीं आता है। ओपीडी में अगर कम बीमार है तो ओपीडी में आएगा, अब ये चौपट हुआ है तो आईसीयू इमरजेंसी में जाएगा, ऑपरेशन हुआ है तो आईपीडी में जाएगा। आईपीडी मैंने उसको चीरफाड़ हुआ है, उसका अंदर है पेशेंट। आईपीडी मैंने इंटरनल पेशेंट, इसको पहले आया था दिखाने ओपीडी में, दिख गया कि भाई दवाई से ठीक नहीं होगा, अगर दवाई से ठीक नहीं होगा तो आईपीडी में, और दवाई से ठीक हुआ तो ओपीडी में। अब तूर फार मचा लिया है तो इमरजेंसी गया, मोटरसाइकिल कचार दिया, तू आईपीडी में, आईपीडी में डायरेक्ट नहीं आते हैं, पहले कहाँ जाएंगे? ओपीडी। फिर वो डेट देंगे तब कहाँ आएंगे? आईपीडी। मैंने अब ठीक ठाक है, आइएगा इलाज करके आपको ऑपरेशन में, लेकिन इमरजेंसी में जाइए सीधे कहाँ पे? इमरजेंसी। इमरजेंसी में कोई डिपार्टमेंट नहीं। तो आप बताओ, जिसका पेशेंट डेथ करता होगा उससे पैसा गिनने में कितना खराब लगता हो, और ले लेता है सब। और ध्यान से समझना, हॉस्पिटल है ना, अब तो हम नया नया गए तो हमको सब सिखा रहा है, सब मिलके हमको बड़ी खराब लगता है। अरे देखिए, डेथ कर जाए तो पेपर वर्क मत बनाइएगा जल्दी, वरना पेपर वर्क बना देंगे तो बॉडी लेके चल जाएगी। जब तक पैसा ना दे तब तक पेपर वर्क नहीं बना। ऐसा बता रहा था सर, हम कह सुन, किसी का डेथ हो गया, पैसा हमारे पास से लेके चल जाना, हॉस्पिटल का जितना होगा, क्योंकि डॉक्टर को तो सैलरी देनी है ना जी। डॉक्टर नर्स उनकी तो अपनी फैमिली है ना जी, वो बिना पैसे लीजिए ना, हमसे लेके चलो, उससे पैसा नहीं लेना है, जो भी होगा छोड़ देना है, खत्म। भाई अब लोग पैसा ले कैसे लेते हैं, बात समझने की ये। अब बताओ, ये जो 20% वाला जाएगा वोट डालने, वो ये पूछेगा ना कि भाई तुम ये कानून क्यों नहीं बता? आपके मन में एक सवाल आता होगा कि नेताओं को कानून बनाने में जाता क्या है? एक्चुअल में महंगे हॉस्पिटल इन्हीं नेताओं का है, समझ में आ गया? अरे जो गरियारा है सब हमको भर भर के ना मत पूछो यहाँ पर, नहीं समझे? जो उससे हमको क्या मतलब है भैया? उसको हम देखते ही नहीं है, हम जिन्हें देखते हैं वो ठीक है, वो खुश है। उसको बस एक शिकायत है, सर जी टाइम लगता है। ये भैया कोनो पापड़ थोड़े छान रहे हैं, धनाक दे हो जाएगा। अब वहीं से कोई मरीज गया, हो सकता है डॉक्टर उसे 5 मिनट में देख ले, हो सकता है आधा घंटा लग जाए। एक और झगड़ा कर लिया, क्योंकि आधा घंटा से क्या कर रहा है वो अंदरवा? ये भैया अंदरवा गाना थोड़े सुना रहा है, डॉक्टर साहब हैं। तुम्हें खुश इस बात का होना चाहिए कि कोई 50 रुपया में एमडी डॉक्टर तुम्हें आधा घंटा तक, जब तक वो नहीं सेटिस्फाई हो जा रहे तब तक छोड़ रहा है।
ये बात का नाराजगी है। आधा घंटा काहे देख रहे हैं, हम लोग देर से ना बैठे। तो कुछ चीजें होती है जो आपके हाथ में नहीं है, आप कैसे चेंज कर सकते हो इस चीज को, नहीं समझे। तो ये जो 20% जाएगा, आपको क्या लगता है 500 रुपये पे वोट डालेगा, और रिजल्ट कितने पे डिपेंड करता है, 10%। रिजल्ट डिपेंड 10%। और देश को बदलने और इस सब की सोच रखने वाले इंटेलेक्चुअल, बिजनेसमैन, कारपोरेट, पढ़े लिखे, स्टूडेंट, ये सब की संख्या 20%, और रिजल्ट चेंज हो जाएगा 10%। अब देखो क्या करेगा सभी से, इन्होंने नियम बना दिया कि अगर आप वोट नहीं डालिएगा ना तो कोई सजा नहीं है। यदि मैंडेटरी हो जाए कि अगर आप नियम वोट नहीं डाले हैं, अगर मैंडेटरी हो जाए कि आप वोट नहीं डाले हैं, तो कुछ ना कुछ पेनाल्टी लगेगा या कुछ ऐसा प्रावधान लगेगा। तो इससे फायदा समझो क्या हो, ये जो बदलने वाला टर्निंग पॉइंट वाला है सब, ई जाएगा सब अब वोट डालने, समझे, ई जाएगा सब वोट डाल, और ई गया सब ना तो पूरा रिजल्ट उलाट देगा सब। इसलिए नेताओं ने संसद में बैठ के कानून बना दिया, वोट डालिए चाहे मत डालिए कोई दिक्कत नहीं। उधर सुख आएंगे हमारे ज्ञानेश भाई, सबको वोट डालना चाहिए। अरे भैया सबको वोट डालना चाहिए तो नियम बना दो, सबको वोट डालेगा। हमें बाएं से चलना चाहिए, नियम है ना जी, तनी दाहिने से चलो फाइन लगा देगा, लगा देगा कि नहीं। कि सड़क पे कहते हैं नितिन गडकरी हेलमेट लगाना चाहिए, मत लगाओ, अबे 500 रुपया फाइन लगाएगा, फाइन है कि नहीं। वो जानबूझकर इस पर फाइन नहीं लगाते हैं कि जो पढ़े लिखे बच्चे, विद्यार्थी, इंटेलेक्चुअल जो 5 साल भाषण देते हैं, वो उस दिन टीवी देखेंगे, कोई घूमने निकल जाएगा ऐसे, और जानबूझ के ऐसे रखेगा कि एक काम करते हैं, वोटिंग का जो तारीख है अलग अलग चरण में होगा, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ज्यादा जनसंख्या तो ज्यादा चरण। एक ऐसा चरण रखते हैं जो सैटरडे को हो, ताकि जो नौकरी वाला है, इंटेलेक्चुअल है, वो देखेगा 2 दिन छुट्टी मिलेगा, 2 दिन छुट्टी मिलेगा, तो सैटरडे संडे छुट्टी मनाने कहीं चल जाएगा। दिल्ली वाला तो वोटिंग के टाइम पे उत्तराखंड घूमने चल जाता है, बहुत आदमी देहरादून घूमने चल जा रहा है। आप समझो कितना बेहतरीन ढंग से काटा है आप लोग। आप बताओ इस पे कोई पेनाल्टी होना चाहिए कि नहीं भाई। आप सरकार के हिस्से, आप इसका मतलब आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। आप मेडिकल ग्राउंड बनाइए कि आपकी क्या मजबूरी थी, आप नहीं वोट देने गए, कोर्ट ने आपको बुला दिया जज साहब कि आप इतने तारीख को आ जाइएगा, आपकी मजा ले नहीं जाएंगे, अगर नहीं गए तो आपको रीजन देना पड़ेगा, और उसका प्रूफ कि हम हॉस्पिटल में एडमिट थे, देखिए हमारा फ्लाइट टिकट हम यहाँ थे ही नहीं, ट्रेन छूट गया था, और इसे नाप देगा। आगे बढ़े। ये कौन कह रहा है 7 करोड़ का जुर्माना,